चलते हैं हम लोग अगला टॉपिक एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का रिलीजन से करते हैं, जो कि बीपीएससी के विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? वेयर वाज गौतम बुद्धा बॉर्न? तो ये लुम्बिनी में गौतम बुद्धा बॉर्न हुए थे। लुम्बिनी कहाँ है? तो लुम्बिनी आपको नेपाल में है। लुम्बिनी नेपाल में है। नेपाल में कपिल वस्तु एक जगह है, कपिला वस्तु, उन्हीं के नज़दीक ये लुम्बिनी है। यहीं पर इनका जन्म हुआ था और जन्म के बहुत दिन बाद ये अपने गृह को त्याग दिए। गृह को त्याग कर ये बोध गया आ गए। गृह त्यागने की जो प्रक्रिया थी उनको महानिभिष्क्रमण कहा जाता है। महानिभिष्क्रमण कहा जाता है, मतलब ग्रेट रिनाउंसिएशन। तो ये गृह त्याग करके कहाँ आ गए? बोध गया। बोध गया आ गए। बोध गया में ये फल्गु नदी या निरंजना नदी के तट पर पीपल के पेड़ के या बोधि ट्री के नीचे बैठकर जो है ये बहुत दिन तक तपस्या किए और यहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ज्ञान की मतलब सुप्रीम नॉलेज की प्राप्ति हुआ। इसके बाद इनको इसके बाद ये बोधगया से निकल करके ये यूपी के सारनाथ पहुँचे, जो कि वाराणसी या काशी में पड़ता है। वहाँ पर जाकर ये जो है फर्स्ट प्रीच मतलब उपदेश दिए। तो इसको ग्रेट सेरेमन या धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। तो ये सारनाथ में जो है अपना पहला फर्स्ट सेरेमन दिए, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और इनके जो पहले के 5 कंपेनियन दोस्त थे, उन्हीं के सामने ये जो है ग्रेट प्रीचिंग दिए। और वो 5 दोस्त का नाम आपको, एक का नाम था कोंडाना, दूसरा का नाम था आशा जी, और तीसरा का नाम था भादिया, और चौथा का नाम था वापा, और 5वां का नाम था महानमा। तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद इनका जो है डेथ कहाँ हुआ गौतम बुद्ध का? तो गौतम बुद्ध का डेथ जो है आपको कुशीनगर, जो कि मलक्का कैपिटल था, यानी कि राजधानी था, वहीं पर हुआ। और इनका जो डेथ हुआ, इनको कहा जाता है महापरिनिर्वाण। तो ये भी ध्यान में रखना। और महात्मा बुद्ध का जन्म जो है आपको लुम्बिनी में कपिल वस्तु में 563 बीसी के आसपास माना जाता है। तो ये रिमेंबर रखना है। अब चलते हैं, इसी एक्सप्लेनेशन से हम लोग को आगे का क्वेश्चन बहुत सारा सॉल्व हो जाएगा। तो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश या धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? एट विच प्लेस डिड महात्मा बुद्ध डिलीवर हिज फर्स्ट धर्म चक्र परिवर्तन फर्स्ट सेरेमनी? तो हम लोग अभी ऊपर में देख चुके हैं सारनाथ, जो कि यूपी में आपको वाराणसी या काशी में पड़ता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सेम चीज कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो हम लोग देख चुके हैं कि ये सारनाथ में होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो हु अटेंड द एनलाइटमेंट एट बोध गया? तो हम लोग जानते हैं गौतम बुद्ध को निरंजना रिवर पर या जिसको फल्गु कहते हैं, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है, जिसको 2 भाग में दिया गया है, अंकित है। आपको इनका मिलान करना है, सुमेलित करना है। बिलो आर 4 इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ बुद्धाज लाइफ एंड 4 एसोसिएट प्लेस इन 2 कॉलम्स, मैच देम करेक्टली। तो ये जन्म मृत्यु इन सबसे संबंधित है। तो हम लोग देखते हैं कि यदि हम लोग देखें तो इसमें जन्म इनका कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। 1 का 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इनको एनलाइटमेंट यानी कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ज्ञान की प्राप्ति इनको बोध गया में हुआ था। और फर्स्ट सेरेमन जो है, ये प्रथम प्रवचन ये सारनाथ में दिए थे, और इनका डेथ कुशीनगर में हुआ था। तो ये ध्यान में रखना है। यदि इसको हम मिलाए तो 1 का 1, 2 का 2, 3 का 1 का 3, 1 का हो जाएगा 3, 1 का
3 और 2 का 2 और 3 का क्या होगा, 3 का 1 और 4 का हो जाएगा 4 ही हो जाएगा। तो इसको हम लोग देखें तो इससे नीचे देखते हैं, इनका आंसर ये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सी बौद्ध संगति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी, विच बुद्धिस्ट काउंसिल वाज नॉट हेल्ड इन बिहार। तो पहला है आपको ये राजगृह में किया गया था, दूसरा आपको वैशाली में किया गया था, तीसरा आपको पाटली उत्तरा में किया गया था, और चौथा जो है कुंडल वन जम्मू एंड कश्मीर में किया गया था। तो ये फोर्थ ही नहीं होगा। यदि हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लें तो इसका एक्सप्लेनेशन है कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 483 बीसी में, मतलब महात्मा बुद्ध के मरने के जस्ट बाद जो है फर्स्ट काउंसिल हुआ 483 बीसी में। ये सप्तपारणी कैव एक गुफा था राजगीर में, जिसका चेयरमैन जो है इस फर्स्ट काउंसिल का महाकश्यप थे। और ये किसके समय में हुए, तो अजात शत्रु जो कि हर्यक वंश से बिलोंग करते थे, उन्हीं के समय में हुए। और इस फर्स्ट काउंसिल में जो है सूत पिटक और विनय पिटक, आनंद और उपाली के द्वारा कंपाइल किया गया। और सेकेंड जो है आपको 383 बीसी में हुआ चुलवना वैशाली में, वैशाली गंगा के नॉर्थ में, जो कि हाजीपुर हम लोग ऐसे कहते हैं नॉर्मली हेडक्वार्टर है, तो वैशाली में हुआ। इसका चेयरमैन जो था सबकामी था सेकेंड का। और ये शिशु नाग वंश का राजा काल अशोक के टाइम पीरियड में हुआ। और यहाँ पर जो है बुद्धिज्म में थोड़ा रिफ्ट आया, मतलब दरारें आई, इसमें डिस्कशन हुआ, जिसमें स्थाविरवादिनी और महासांगिक दो भाग में डिबेट हुआ और बटा। यही बाद में चलकर हिनायान और महायान में कन्वर्ट हुआ। थर्ड जो कि 250 बीसी में अशोकाराम विहार पाटलिपुत्रा पटना में हुआ। इसका चेयरमैन मोगली पुत्र तिस था और यह अशोक के समय में हुआ। इसमें अभिधम पिटक नामक ग्रंथ का कंपाइलेशन हुआ। और चौथा जो कि लास्ट था, ये बीसी में नहीं हुआ, ये एडी में हुआ। ये आपको फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल 98 एडी में हुआ, जो कि कश्मीर के कुंडलवन में हुआ। और इसका चेयरमैन वसुमित्र थे और इसका वाइस चेयरमैन अश्वघोष थे। और जब ये कश्मीर में हुआ तो उस समय वहाँ का राजा कनिष्क थे, जो कि कुषाण डायनेस्टी से वंश से बिलोंग करते थे। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में ही बुद्धिस्ट रिलीजन का दो भाग हुआ, हिनायान और महायान। तो ये रिमेंबर रखना। और यहाँ पर जो है महाभीष्ण शास्त्र का निर्माण हुआ, जो कि त्रिपिटक पर एक कमेंट था। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस नगर में किया गया था। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अजात शत्रु इन विच सिटी वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। तो ये हम लोग ऊपर ही देख चुके हैं, राजगृह में 483 बीसी में हुआ था। अब चलते हैं आगे है, पूछा जा रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे, हु प्रेसाइडेड ओवर द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। तो जैसा कि हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का जो थे आपको महाकश्यप थे, तो ये ध्यान में रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि प्रथम बौद्ध सभा कहाँ आयोजित हुई थी। तो हम लोग ऊपर ही देख चुके हैं, वेयर वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट ग्रैंड काउंसिल महासभा हेल्ड, तो हम लोग देख चुके हैं, इसमें राजगृह होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। आफ्टर द महापरिनिर्वाणा ऑफ लॉर्ड बुद्धा द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट। तो भगवान बुद्ध के जस्ट डेथ के बाद जो है आपको फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, वो हुआ था आपको राजगृह में, तो ये ध्यान में रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। इन विच सिटी वाज द बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्का। तो कनिष्क ये आपको कुषाण वंश के किंग थे और ये जम्मू कश्मीर में थे। इनके समय में आपको फोर्थ यानी लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में कुंडलवन में हुआ था, जिसका प्रेसिडेंट जो है, जिसको प्रेसाइड ओवर किए थे वसुमित्रा, और इसका वाइस प्रेसिडेंट जो था, वाइस प्रेसिडेंट अश्वघोष
घोषा था, ये ध्यान में रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में आयोजित की? विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑर्गेनाइज द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ये हो जाएगा कनिष्क का, ये 98 AD के आसपास था। अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? इन विच सिटी वाज द बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोक? तो अशोक के समय में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था पाटलिपुत्रा में, तो ये आपको बी हो जाएगा पाटलिपुत्रा में, और इसका प्रेसिडेंट जो था आपको मोग्गालीपुता किस था, ये भी ध्यान में रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो हम लोग ऊपर देख चुके हैं, थर्ड जो है आपको अशोक के टाइम में पाटलिपुत्रा में बुलाया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ हुआ था, या वेयर डिड द महात्मा बुद्ध अटेंड महापरिनिर्वाण, मतलब इनका डेथ जो है कहाँ हुआ था? तो इनका डेथ यूपी में एक मल्ल राजा का राजधानी था जिसका नाम था कुशीनगर, यहीं पर इनका डेथ हुआ था। इनका डेथ जो है आपको एक चंदू लोहार था, उन्हीं के द्वारा शुकर माधव, अब मतलब सुअर का मीट देने के कारण इनका मृत्यु हो गया था, जो इनको भोजन में दिया गया था वो खाया था। यदि इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख ले, बुद्ध जो है अपने जीवन काल के लास्ट क्षण में वो पावा मल का कैपिटल था, वहाँ पहुँचे जहाँ एक ब्लैक स्मिथ यानी लोहार जिसका नाम चुंद था, उनको शुकर माधव सुअर का मीट खाने के लिए ऑफर किए, और खाने के बाद जो है इनको डिसेंट्री यानी अतिसार हो गया, जिसके कारण इनको बहुत सारा पेन हुआ पेट में, और ये जो है वहाँ से कुशीनगर पहुँचे और वहाँ वो 483 BC में 80 वर्ष की उम्र में अपने प्राण को त्याग दिए, और इसको महापरिनिर्वाणा कहा जाता है, महापरिनिर्वाणा, तो ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक इज द रिलीजियस बुक ऑफ विच रिलीजन? तो ये हम लोग जैसा कि ऊपर में ही देखे थे, त्रिपिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, ये बुद्धिस्ट रिलीजन से संबंधित ग्रंथ है। तो त्रिपिटक जो था, त्रिपिटक में आपको क्या मिलता है? संघ जो थे, बुद्ध संघ जो थे, उनके रूल्स एंड डेली लाइफ कंडक्ट, मतलब किस तरह से उसमें व्यवहार विचार किया जाना था, उनका कोड्स मिलता है। जबकि आपको सुत्त पिटक में क्या मिलता है? आपको सुत्त पिटक जो है यह बुद्ध और उनके जो क्लोज डिसाइपल थे उनके द्वारा दिए गए प्रीचिंग, मतलब sermons, मतलब उपदेश जो दिए गए थे वो इनमें मिलता है। जबकि एक और था अभिधम पिटक, अभिधमा पिटका, इनमें क्या मिलता है? इसमें बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन से संबंधित फिलोसफिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महायान एवं बौद्ध धर्म, हिनायान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर प्रतिनिधित्व करता है? विच ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन महायान एंड हिनायान बुद्धिज्म? तो बुद्धिज्म का जैसा कि दो पार्ट था, हम लोग पहले ही देख चुके हैं, एक था महायान और एक था हिनायान। तो महायान और हिनायान, महायान मिडिल पाथ पर चलने वाले थे, ये मूर्ति पूजा भी करते थे, जबकि ये ऐसा कुछ नहीं करते थे। इसमें पूरा ऑस्टर लाइफ, मतलब हार्ड जीवन, हिनायान में हार्ड जीवन जीने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया था। तो हम लोग देखते हैं इस दोनों में अंतर। तो बुद्धिज्म में कॉमन जो था अहिंसा पर जोर, एम्फेसिस ऑन नॉन वायलेंस, आपको दोनों में था। जाति विहीन समाज, कास्टलेस सोसाइटी दोनों में था। और स्तूप की पूजा, वर्शिप ऑफ स्तूप, बुद्धिज्म के दोनों सेक्ट करते थे। जबकि देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना दोनों में नहीं था। महायान में आपको था वर्शिप करना आइडल्स का, जबकि हिनायान में नहीं था। तो इसका आंसर सी ही होगा, देवी देवता की मूर्ति पूजा करना, वर्शिप ऑफ आइडल्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। द बोधि ट्री एट द बोध गया बिलोंग्स टू विच जनरेशन ऑफ इट्स लिनिएज? तो ये जो है आपको 6 होना चाहिए, और बिहार सरकार इसको 5th अपने वेबसाइट पे मानती है। हालांकि बीपीएससी इसका जो है इस क्वेश्चन को डिबेटेबल, विवादित मान के डिलीट कर दिया था इनका। हालांकि यदि हम लोग देखें तो इसका कुछ साक्ष्यों के आधार पे आंसर 6th होना चाहिए। इसका हम लोग अभी थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। इसमें लिखा है करेंट बोधि ट्री एट द महाबोधि टेम्पल इज नॉट ओरिजिनल। ये जो है अभी ये ओरिजिनल नहीं है।
सबसे पहला बहुत पहले लगाया गया था। एज पर ह्वेनसांग, जो कि चाइनीज यात्री ट्रेवलर थे जो बुद्धिज्म का ज्ञान लेने के लिए बिहार आए थे, भारत आए थे, उनके अनुसार एम्पायरर शशांक सबसे पहली बार जो है, एम्पायरर शशांक जो है बुद्धिस्ट ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिए थे, काट दिए थे, जो ओरिजिनल था। कब? तो 7वीं सेंचुरी में। उसके बाद जो है कई बार ये क्षत-विक्षत हुए और बिहार सरकार जो है, इनको बिहार सरकार की जो टूरिज्म विभाग है वो इस ट्री को 5वां मानते हैं। लेकिन कुछ जो है कन्फ्लिक्टिंग फैक्ट्स भी दिए गए हैं जिनके आधार पर ये हम लोग छठा इसको मान सकते हैं। एक तो हम लोग देखें तो फहला हो गया, लेकिन 2 बार अशोक जो है बोधि ट्री लगाए और उसके बाद एक बार पुष्यमित्र शुंग लगाए। उसके बाद जो है आपको फर्स्ट टाइम जो है एक बार बर्मा लगाया, ईस्ट बर्मा के कोई शासक थे वो लगाए, और एक बार जो है अंग्रेज जो थे अलेक्जेंडर कनिंघम लगाए। तो सब मिला करके आपको कितने बार हो गए? 6 बार। एक ओरिजिनल है, उधर 5 बार, तो 6 बार। तो इसका आंसर 6 होना चाहिए, हालांकि विवादित होने के कारण इस आंसर इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया बीबीसी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चीनी यात्री शुंग यून ने भारत की यात्रा की थी। द चाइनीज ट्रेवलर सोंग यू विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग किस पीरियड में? तो ये आपको लगभग 518 एडी के आसपास हुए थे। तो इसमें आपको इस वाले में आ जा रहा है, तो इसी समय ये आए थे। यह एक चाइनीज ट्रैवलर थे जो यहाँ आए और 3 साल बिताने के बाद ये फिर लौट गए, रिटर्न हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? ड्यूरिंग हुज रेन डिड गौतम बुद्धा कम टू बी रिगार्डेड एज डेटी? तो यदि हम लोग देखें तो चौथा, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था आपको जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में, यहीं पर आपको क्या हुआ था? बुद्धिस्ट रीजन महायान और हिनायान में बदल गया था। तो महायान वाले जो थे यही बुद्ध को गॉड के या गॉडेस के रूप में पूजते थे, वर्शिप करते थे। तो ये ध्यान में रखना है। तो चौथा हुआ था कनिष्क के काल में, तो कनिष्क के काल में इनको माने जाने लगा, तो ये ध्यान में रखना है। और इसी समय में बहुत सारा बोधिसत्वा भी पूजे जाने लगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया। द टीचर्स फ्रॉम whom बुद्धा फर्स्ट साउथ एनलाइटमेंट आफ्टर द ग्रेट रेनोन्सिएशंस। मतलब जब वो अपने गृह त्याग किए थे, जिसको महानिष्क्रमण भी कहा जाते हैं, जब छोड़े थे, तो पहली बार उनका टीचर कौन थे? तो ये जो है आपको अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र ये थे। तो ये ध्यान में रखना है कि अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र। अलार कलाम सांख्य फिलॉसफी, सांख्य दर्शन के विद्वान थे, आचार्य थे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। तो इसमें अहिंसा यानी नॉन वायलेंस तो दोनों में कहा गया है। वेद की प्रति उदासीनता, इंडिफरेंस टुवर्ड्स वेद, दोनों में बोला गया है। जबकि सेल्फ मोर्टिफिकेशन, आत्मदमन या हार्डशिप जो है, सेल्फ मोर्टिफिकेशन, ये सिर्फ और सिर्फ जैनिज्म में है। इसमें हम लोग संथारा पद्धति एक होता है, संथारा पद्धति, जिसमें जो है आदमी अपनी मृत्यु या शरीर को त्याग देता है भूखे प्यासे। तो ये सेल्फ मोर्टिफिकेशन ये सिर्फ और सिर्फ जैनिज्म में है। रीति रिवाज की अस्वीकृति, रिजेक्शन ऑफ रिचुअल्स, ये दोनों में है। तो इसमें दोनों रिलीजन में कौन सा जो है कॉमन नहीं है? तो ये होगा सी आंसर होगा इसका। तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन। 23 नंबर का क्वेश्चन में कहा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज द ग्रेट सेंटर ऑफ नॉलेज ऑफ किस धर्म से संबंधित था ये? तो ये बुद्ध रिलीजन से संबंधित था। तो ये ध्यान में रखना है। और ये कुमारगुप्त फर्स्ट के द्वारा बनाया गया था। तो चलते हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी जो था वर्ल्ड फर्स्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी था। नालंदा यूनिवर्सिटी ये वर्ल्ड भर में फेमस था। किसके लिए? स्टडी ऑफ बुद्धिस्ट फिलॉसफी। यहाँ पर आपको क्या क्या पढ़ाया जाता था? तो मेडिसिन, मैथमेटिक्स, लॉजिकल, खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी इत्यादि भी पढ़ाया जाता था। ये जो है आपको नालंदा यूनिवर्सिटी का गठन या क्रिएशन, निर्माण आपको 5th सेंचुरी एडी में गुप्ता पीरियड के दौरान कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा 427 एडी में किया गया था। तो ये ध्यान में रखना है। यहाँ लगभग 9 मिलियन बुक, मतलब 90 लाख किताबें, 10,000 स्टूडेंट, 10,000 स्टूडेंट यहाँ आपको सेंट्रल एशिया और ईस्टर्न एशिया से आकर पढ़ते थे। ये रेसिडेंशियल था। यहाँ में कुछ प्रमुख स्कॉलर या प्रोफेसर जो थे यहाँ इनके, आर्यभट्ट 6th सेंचुरी
में थे, धर्मपाल, शीलभद्र, ये सब थे। इसके स्टूडेंट, यहाँ के स्टूडेंट में ह्वेनसांग और तारानाथ भी थे, ध्यान में रखना है। यह यूनिवर्सिटी विश्व में सबसे पुराना रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी था, यहाँ तक कि जो यूरोप का जो सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, जिसका नाम बोलोगना है, 927 सेंचुरी में बना था। इसका डिस्ट्रक्शन देखें हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी का, तो नालंदा यूनिवर्सिटी या नालंदा महाविहार का जो है डिस्ट्रक्शन सबसे पहले 5th सेंचुरी में हुन राजा मेहर कुल के द्वारा किया गया था। इन्होंने पूरी बहुत तहस नहस कर दिया था। उनके बाद जो किंग हुए फिर इनका रिकंस्ट्रक्शन किए। फिर 8th सेंचुरी में गौड़ डेंसिटी जो कि बंगाल में थे, उनका शासक शशांक था, जिसने इनको दोबारा फिर से तहस नहस डिस्ट्रॉय कर दिया। शायद ये हिंदू और बुद्धिस्ट रिलीजन में कन्फ्लिक्ट के कारण ऐसा हुआ, ऐसा माना जा सकता है। अब चलते हैं 12वीं सेंचुरी में 1190 एडी के पास, 1190 एडी के पास बख्तियार खिलजी जो कि तुर्को अफगानी शासक थे, वो इस लर्निंग सेंटर पर आक्रमण किए और इनको तहस नहस कर दिया। हालांकि इस समय तक बुद्धिस्ट कल्चर या बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर जो थे या बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जो नालंदा में, वो पूरी तरह से लास्ट अवस्था में डिक्लाइनिंग फेज पर था। उस समय इन्होंने आक्रमण करके फाइनल वेलफेयर दे दिया नालंदा महाविहार को और यहाँ आग लगा दिया, जो कि लगभग 3 महीने तक यहाँ किताब जलते रहे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग जैनिज्म में चलते हैं, जैनिज्म रिलीजन में। तो इसमें पूछा जा रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, वेयर वाज द महावीर स्वामी बोर्न। तो महावीर स्वामी का वो जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ था। यह कुंडग्राम जो है आपको वैशाली डिस्ट्रिक्ट के पास या वैशाली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो ये ध्यान में रखना है। इनके माता का नाम जो था, महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला था, जो कि चेटक राजा थे, लिच्छवी रिपब्लिक के उन्हीं का ये क्या थी, त्रिशला सिस्टर थी, तो ये ध्यान में रखना है। और इनका फादर जो था, किनका, आपको महावीर स्वामी का फादर जो था, उनका नाम सिद्धार्थ थे, सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ थे और ये जो है एक यात्रिक कुल के क्षत्रिय का हेड थे, यात्रिक कुल के ये हेड थे, यात्रिक कुल क्षत्रिय के ये हेड थे, तो ये ध्यान में रखना है। और इनका जन्म जो है आपको लगभग मोस्ट एक्सेप्टेबल जो है 590 BC में हुआ है, मतलब बुद्ध के जो जन्म हुए थे उनसे पहले हुए। तो ये महावीर का प्रथम शिष्य था, हु वाज द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ लॉर्ड महावीर। तो लॉर्ड महावीर का पहला शिष्य डिसाइपल जो था, इनका सन इन लॉ था, जो कि इनकी पुत्री, जिनका नाम प्रियदर्शना था। क्या नाम था? प्रियदर्शना इनकी पुत्री थी महावीर की, उन्हीं के हस्बैंड थे, वही इनके पहले डिसाइपल बने थे। और महावीर स्वामी का वाइफ का नाम जो था यशोदा था, ये भी ध्यान में रखना। अब चलते हैं आगे। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? वेयर इज द प्लेस ऑफ सैल्वेशन मोक्षा ऑफ महावीर द फंडर ऑफ जैनिज्म लोकेटेड। तो ये आपको पावापुरी नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है, वहीं पर है। यहाँ पर एक जल मंदिर है, उसी के बीच में इनका जो है ये मोक्ष स्थल बना हुआ है, तो ये ध्यान में रखना है पावापुरी में। और महावीर जी जो थे लास्ट तीर्थंकर थे, ये 14th तीर्थंकर थे अपने सीरीज का, तो यही जो है इनको मेन प्रोपेगेटर जैनिज्म का माना जाता है। तो इनका मोक्ष जो हुआ था, मतलब ये मृत्यु जो इनको हुआ था 527 BC में पावापुरी में, 72 साल की एज में प्राप्ति हुई थी। लेकिन जैनिज्म का यदि हम लोग फाउंडर देखें, ये तो सबसे पॉपुलर प्रीचर थे, लास्ट प्रीचर थे, सबसे मोस्ट प्रोपेगेटर रिनाउंड थे। लेकिन जैनिज्म का जो फर्स्ट टेक्निकली यदि हम लोग देखें फाउंडर कौन था, तो इसका फाउंडर जो था जैनिज्म का, वो था आदिनाथ या ऋषभ देव, ये ध्यान में रखना। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें कहा जा रहा है कि महावीर जैन के मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुआ था? हम लोग पहले ही जानते हैं, पावापुरी में। उसके बाद चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ओल्डेस्ट जैन टेक्स्ट। तो ये आपको सबसे ओल्डेस्ट जैन टेक्स्ट जो है ये हो जाएगा 14 पूर्वा जो है ओल्डेस्ट जैन टेक्स्ट है। और भद्राबाहु वाज द लास्ट पर्सन विद द नॉलेज ऑफ ऑल 14th पूर्वा ग्रांटेड बाय द महावीर, तो ये भी ध्यान में रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पर। कहा जा रहा है कि त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान
की सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? द थ्री रत्ना और द थ्री जेम्स नेमली राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट एक्शन आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आपको जैन धर्म से त्रिरत्ना पॉलिसी जो है, थ्री जेम्स या त्रिरत्ना फिलोसफी या पॉलिसी जो है, ये आपको जैनिज्म से संबंधित है। इसमें था आपको सम्यक दर्शन, जिसमें उसके बाद सम्यक दर्शन के बाद इसमें था सम्यक ज्ञान और सम्यक कंडक्ट, सम्यक चरित्रा, ये तीन था। तो ये इनको हम लोग त्रिरत्ना या थ्री जेम्स कहते हैं, ये जैनिज्म से। उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। पूछा जा रहा है कि आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे। हु वाज द फाउंडर ऑफ आजीविका सेक्ट? तो आजीविका सेक्ट का फाउंडर जो था मखाली गोसाल था। मखाली गोसाल वो पहले तो इनिशियली डिसेपल था इनका महावीर जी के, लेकिन बाद में ये अलग हो गए। ठीक है, उसके इसका जो है आपको आजीविका सेक्ट का जो एविडेंस है, ये जो है महावीर जी के आने से पहले से ही इसका एविडेंस है, तो ये ध्यान में रखना है। लेकिन मखाली गोसाल को ही माना जाता है इसका रियल फाउंडर। अब चलते हैं नेक्स्ट। पाटलिपुत्रा में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट जैन काउंसिल हेल्ड एट पाटलिपुत्रा? तो पाटलिपुत्रा में जो आपको हुआ था, पहला हुआ था फर्स्ट जैन काउंसिल हुआ था पाटलिपुत्रा में। ये कब हुआ था? 4th सेंचुरी BC में। और इसका जो था प्रिसाइडिंग कौन किए थे? स्थूल भद्रा, ये भी ध्यान में रखना है। और यहीं पर जो है 12 अंक जो है इनका कंपाइलेशन किया गया था, 12 अंक का, तो ये ध्यान में रख लेना है। तो आंसर सी होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन 9 पर। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? विच ऑफ द फॉलोइंग किंग हैड द स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन टुवर्ड द जैनिज्म? तो एक चेदी डेंसिटी जो कि कलिंगा उड़ीसा के राजा थे, कलिंगा उड़ीसा में राजा थे जो कि चेदी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, जिनका नाम खारवेल था। यही सबसे ज़्यादा इंक्लाइन थे जैनिज्म के तरफ। इनका आपको एविडेंस जो मिलता है, ये आपको एक हाथी गुम्फा अभिलेख है। हाथी गुम्फा क्या उदयगिरी में यहीं पर एक इंस्क्रिप्शन प्राप्त होता है, उन्हीं से इनका एविडेंस मिलता है। अब चलते हैं 10th पर। तो पूछा जा रहा है कि वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान, केवल ज्ञान प्राप्त किया। तो महावीर स्वामी जो है आपको द प्लेस वेयर द महावीर अटेन परफेक्ट स्पिरिचुअल नॉलेज, जिसको केवल्य ज्ञान भी कहा जाता है। तो ये आपको जिरम्बिक ग्राम, एक जिरम्बिक गांव था, वहीं पर इन्होंने प्राप्त किया, जो कि वर्तमान में आपको बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो यहीं पर ये जो है आपको 12 साल के इंटेंस ऑस्टेरिटी तपस्या करके प्राप्त किया। और यहाँ पर साल का एक वृक्ष था, साल ट्री था। और रिजुपालिका नदी, रिजुपालिका या अभी इनको क्यूल नदी भी कहते हैं, या उलाई नदी या रिवर कहते हैं, इन्हीं तट पर एक साल का ट्री था, यहीं पर ये केवल्य की प्राप्ति किया। तो ये ध्यान में रखना। और इनको तब से केवलिन कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? केवालिन। तो ये ध्यान में रखना। चलते हैं, अब चलते हैं शैव तथा भागवत धर्म, शैविज्म एंड भागवता रिलीजन की बात करते हैं हम लोग। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अधिक था? तो भागवत संप्रदाय जो है वैष्णविज्म, हिंदुइज्म से रिलेटेड था। तो इसमें सबसे ज़्यादा ये जो है आपको गुप्त काल में जो है स्प्रेड हुआ। तो इसमें ऑब्वियसली गुप्त आंसर हो जाएगा। और यहाँ तक कि गुप्त का जो स्टेट एम्ब्लेम था, जो राजकीय चिन्ह था, वो गरुड़ था, जो कि विष्णु का वैकिल सवारी माना जाता है। तो ये ध्यान में रखना है। और गुप्त राजा जो थे उनको परम भागवता भी कहा जाता था, या ये इनकी उपाधि धारण करते थे, परम भागवत की उपाधि धारण करते थे गुप्त राजा। इन्हीं के काल में मैक्सिमम जो वेद, पुराण, उपनिषद ये सब है, उनका फाइनल कंपाइलेशन हुआ, मतलब फाइनल रूप दिया गया। इन्हीं के काल में हिंदू रिलीजन जो है सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ। और टेम्पल का निर्माण जो है इन्हीं के काल से शुरुआत हुआ। इससे पहले टेम्पल नहीं बनाया जाता था, टेम्पल। अब चलते हैं आगे। पूछा जा रहा है कि नाथपंथियों, सिद्धि और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? इन विच रीजन डिड द नाथपंथी, सिद्धा एंड योगी पॉपुलराइज भक्ति रिलीजन? तो ये आपको हो जाएगा नॉर्थ इंडिया में। कहाँ? नॉर्थ इंडिया में। ये सब जो है सिंपल लाइफ में विश्वास करते थे नाथपंथी जी थे। और ऑर्थोडॉक्स रिचुअलिज्म, चाहे जिस भी धर्म में, उनको क्रिटिसाइज करते थे। और दे एडवोकेटेड रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड बिलीव दैट मैर्जिंग विद द फॉर्मलेस सुप्रीम ट्रूथ वाज द पार्ट टू द सैल्वेशन। वो जो है
वर्ल्ड के त्याग में विश्वास करते थे। ये ध्यान में रखना। और ये योगा, प्राणायाम और डीप थिंकिंग ये सब ये करते थे। चलते हैं नेक्स्ट।